क्वेश्चन में दिया है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि समीकरण दिया है उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जिसमें से पहला ये वाला है x + y = 14 और x - y = 4 दिया है। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और सबसे पहले किसी एक में से समीकरण 1 या 2 में से x और y का मान निकालना है, किसी एक का मान निकालना है। तो चलिए समीकरण 1 से लिख लेते हैं। समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, किसी एक का मान निकाल लेते हैं। यहाँ समीकरण 1 लिखेंगे x + y = 14 है। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x = 14 माइनस का y हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, इतना दूर सॉल्व हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में जब हम x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में x का मान रखना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण 2x माइनस का y = 4 है। x के स्थान पर ये सब रखना है, तो 14 माइनस y और इसमें का माइनस y है = 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए अंक वाले को एक साथ करेंगे, इसको एक साथ, तो माइनस का y और माइनस का y जुटेगा तो माइनस का 2y हो जाएगा = यहाँ से ये वाला उधर जाएगा तो 4 और माइनस का 14 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 2y = घटेगा तो माइनस का 10 होगा। यहाँ से माइनस कटेगा और 2 से 10 5 बार में जाएगा, यानी कि y का मान क्या निकल गया यहाँ से, y = 5। y का मान हमने 5 निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे या का चिन्ह देते जाना है। ठीक है, अब हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम किसी एक में इसमें से, या तो इसमें हम y का मान रख दें या इसमें, तो हमारा x का मान निकल जाएगा, या तो इसमें हम y का मान रख देंगे तो भी हमारा x का मान निकलेगा। तो देखेंगे आसान किस में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x, जिसमें x बराबर के इधर होगा अकेले वही आसान होता है। तो x इधर बराबर के इधर है, केवल इसमें y का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण किस में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 कितना है, तो x, समीकरण 3 हमारा यहाँ पे कितना है, तो x = 14 माइनस का y, x = 14 माइनस का y। यहाँ से x का मान क्या निकलेगा 14 और माइनस का y कितना है, तो माइनस, यहाँ पे y का मान 5 है, x का मान क्या निकल जाएगा 9। तो हमने प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान सॉल्व कर लिया। इसमें यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और x = लिखेंगे 9 और y = 5 लिखेंगे। अब चलिए पार्ट सेकंड को सॉल्व करते हैं इसी प्रकार। सेकंड पार्ट में दिया है s - t = 3 है, और दूसरा है s/3 प्लस t/2 = 6 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो इसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूने 6 हो जाएगा, और 3 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 में जब s से गुणा करेंगे तो 2s आएगा, और प्लस है तो प्लस देंगे। जब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 से t में गुणा करेंगे तो 3t = यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसके नीचे 1 दे दीजिए
और प्लस क्रॉस मल्टीपल यानी तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 1 से इसमें गुणा होगा तो यही रहेगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 में 6 से तो 36 आ जाएगा। ये इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे और लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से किसी एक का मान निकाल ले रहा है x और y का मान। समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। यहाँ से s का मान निकाल लेते हैं। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा। यहाँ से इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया 3 मान लिया। अब हमने इक्वेशन 1 से s का मान निकाला है तो s का मान अब इक्वेशन 2 में रखेंगे। इसको इक्वेशन 2 कितना है 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 36 है। इसमें अब हमें रखना है s का मान। तो समीकरण लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में s का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 को यहाँ पे उतार लेंगे 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 36 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे s का मान रखेंगे। s का मान क्या है 3 प्लस t है। यहाँ पे 2 इस प्रकार से होगा और यहाँ पे s का मान क्या है तो 3 प्लस t और प्लस का ये वाला 3t उतारेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 36। इसमें 3 से 2 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा और प्लस का जब 2 में t से गुणा करेंगे तो 2t आएगा प्लस का 3t इज इक्वल टू 36 होगा। यहाँ से अब देखिए अंक वाले को एक साथ करेंगे। ये वाला जुटेगा तो कितना होगा 2t और 3t जुटेगा तो 5t होगा इज इक्वल टू इसको जब उधर भेजेंगे 30 तो इधर माइनस में आ जाएगा 6। यहाँ से 5t इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 36 में से 30 को घटाएंगे 6 को घटाएंगे तो 30 निकलेगा। यहाँ t का मान क्या निकलेगा फाइनली 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी 5 से ये कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। यहाँ पे a का चिन्ह दे देंगे यहाँ से ऐसे। यहाँ से t का मान क्या निकल के आएगा तो 6। अब हमें निकालना है t का मान तो हमने निकाल लिया। अब हमें s का मान निकालना है। तो किसी एक समीकरण में अगर t का मान रखेंगे तो x का मान ही मिल जाएगा। तो हम इस वाले समीकरण में रखेंगे तो आसान होगा और जल्दी हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 3 में t का मान रखने पर समीकरण 3 में t का मान रखने पर समीकरण 3 कितना है तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। s इज इक्वल टू 3 प्लस का t है। इसमें t का मान रखना है। s इज इक्वल टू 3 का 3 हो जाएगा प्लस t का मान कितना है t इज इक्वल टू 6 है तो 6। s का मान कितना निकल के आया 6 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 9 निकलेगा यानी s का मान 9 और t का मान 6 आया। यहाँ पे एक बॉक्स ऐसे बनाएंगे और लिखेंगे इसमें s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। इस प्रकार हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड का पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा दिया है इसका इक्वेशन 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसमें से देखेंगे कुछ कॉमन है। इसमें भी 9 है, इसमें 3, इसमें 9। तो इसको 9 के कैसे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से 3 कॉमन है दोनों में। इसमें भी 3 कॉमन है। 3 इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 3x बचेगा और माइनस का यहाँ से बचेगा y और यहाँ माइनस का और यहाँ 9 का 9 रहेगा। ये वाला 3 गुणा में उधर जाएगा तो भाग देगा। 3x इधर बचेगा माइनस का y इज इक्वल टू ये से ये कितना बार में जाएगा तो 3 बार में 3। ये इक्वेशन 2 निकल गया हमारा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे किसी एक में से x या y का मान निकालना है। समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक में से x या y का मान निकालना है। तो चलिए समीकरण 1 से हम चलते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3x बचेगा इज इक्वल टू यहाँ से 3 और प्लस का
वाई हो जाएगा। यहाँ से जब x इज इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ से थ्री होगा और प्लस का y होगा डिवाइडेड बाई 3 होगा। ये हमारा एक इक्वेशन मिला, इसका नाम दे देते हैं हम समीकरण 3। ठीक है। अब हम समीकरण 1 से x का मान निकालें तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान, समीकरण 2 में x का मान रखने पर यहाँ लिख देंगे। समीकरण 2 को उतार लेंगे, यहाँ पे क्या है तो 3x है और माइनस का y है इज इक्वल टू 3 है। यहाँ से 3 ऐसे होगा कॉमन, इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x का मान क्या लिखेंगे 3 प्लस y इज डिवाइडेड बाई 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से माइनस का y है और इज इक्वल टू 3 है। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से 3 प्लस y माइनस y इज इक्वल टू 3 होगा। यहाँ से ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से इसलिए लिख देंगे, इसलिए क्या होगा यह अपरिमित, इसका यह अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। चलिए अब पार्ट 4 को हम देखते हैं। पार्ट 4 में क्या दिया है। पार्ट 4 में दिया है 0.2x प्लस का प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 दिया है, और दूसरा दिया है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 दिया है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है तो 0.2x प्लस 0.3y है और इस इक्वल टू 1.13 है। यहाँ से देखिए, जब यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो क्या बचेगा 10 आएगा। यहाँ पे, यहाँ पर भी दशमलव को हटाएंगे तो 10 आएगा, यहाँ पर भी दशमलव को हटाएंगे तो 10 आएगा। सब ये दशमलव हट जाएगा तो यहाँ से 2/2x, यहाँ से क्या बचा 2x बचा डिवाइडेड बाई, यहाँ से बचा 10 प्लस यहाँ से बचा हमारा 3y डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू यहाँ से 13 डिवाइडेड बाई 10। अब लिखेंगे दोनों तरफ 10 से भाग देने पर, दोनों तरफ 10 से भाग देने पर, जब हम इस समीकरण के दोनों तरफ इधर भी 10 से भाग देंगे, इधर भी 10 से भाग नहीं, गुणा करने पर, आप क्या लिखेंगे गुणा करने पर। जब गुणा करेंगे दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 10 से गुणा करेंगे। 2x डिवाइडेड बाई 10 है, इसमें 10 से गुणा करेंगे, और प्लस यहाँ पे 3y डिवाइडेड बाई 10 है, इसमें भी हम क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, इस इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 10 है, इसमें भी हमें 10 से गुणा करना है। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, ये वाला 10 से 10 कटेगा, ये 10 से 10 कटेगा। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा तो 2x बनेगा प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। फर्स्ट वाला ये तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं इसको। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दशमलव इसको हटाएंगे, इसका सबका दशमलव हटाएंगे और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से अगर 10 आता है और गुणा 10 से करते हैं दशमलव हटाएंगे तो ये भी कटेगा, यहाँ से 4x बचेगा, यहाँ से 4x बचेगा, यहाँ से बचेगा 5x प्लस का 5y बचेगा इज इक्वल टू यहाँ से 23 बचेगा। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं हम। ठीक है। अब क्या लिखेंगे, किसी एक से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से चलेंगे। समीकरण 3 में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 दिया है।
यहाँ से हम किसी एक का मान निकालेंगे। यहाँ से जब यहाँ से 2x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 13 माइनस 3y इज डिवाइडेड बाई 2 आएगा। यहाँ से x का मान ये निकल के आया। इसको समीकरण 5 नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे हम, समीकरण जब हम 3 से निकाले हैं x का मान, तो समीकरण 4 में x का मान रखना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 4 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 4 कितना है, तो 4x प्लस 5y है इज इक्वल टू 23 है। इसमें जब x का मान रखेंगे हम, x का मान 3 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 और प्लस का 5y है इज इक्वल टू 26 है। यहाँ से 4 से ये 4 2 बार में जाएगा। यहाँ से 2 में जब 13 से गुणा करेंगे तो 26 आएगा, माइनस का 2 में 3 से, तो 3 गुना 6y होगा इज इक्वल टू अभी नहीं रहेगा, यहाँ पे 5 है, प्लस का 5y है, अब इज इक्वल टू 23 है। इसको अंक वाले को एक साथ करेंगे, यहाँ माइनस का 6y और प्लस का 5y घटेगा तो माइनस का y आएगा इज इक्वल टू, ये 23 से बराबर के उधर ही जाएगा, उधर माइनस में कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 3 आएगा। माइनस से माइनस कटेगा, y का मान कितना निकल के आएगा 3। y का मान हमारा 3 निकल के आया। अब क्या हमें लाना है, x का मान निकालना है। तो समीकरण 5 में हम y का मान रख देंगे, समीकरण 5 में। तो समीकरण 5 में लिखेंगे समीकरण 5 में y का मान रखने पर समीकरण 5 कितना है, तो x है इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ पर जब रखेंगे x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 गुणा 3 डिवाइडेड बाई 2, तो x का मान क्या निकल के आएगा, 13 का 13 रहेगा और माइनस का 3 तिरके 9 होगा डिवाइडेड बाई 2। x का मान निकल के आएगा 9, 13 में से 9 जाएगा तो 4 आएगा डिवाइडेड बाई 2। इसको जब काटेंगे तो 2 से 2 बार में जाएगा, x का मान 2 निकल के आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे फाइनली एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे और x इज इक्वल टू लिखेंगे 2 और y इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस का 3 हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 2 समीकरण दिया है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों को क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करना है। किसी भी विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11 दिया है और दूसरा दिया है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो सबसे पहले हम चलिए इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक पद को कैंसिल करना होता है। अब इसे कैंसिल करना है, किसी एक पद को कैंसिल करना है। कैंसिल कब होता है, जब दोनों बराबर है। जैसे कि x वाले पद को कैंसिल करना है तो दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, इसको हम आसानी से ही कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 को पहले लिखेंगे 2 है, x है, प्लस का 3y है इज इक्वल टू 11 है, और समीकरण 2 कितना है, तो 2 है, x है और माइनस का 4y है इज इक्वल टू माइनस का 24 है। इसको जब घटाएंगे तो घटाते समय चिन्ह चेंज होता है। यहाँ पे प्लस है, प्लस छुपा हुआ होता है, प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ से अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 4 और प्लस का 3 जुटेगा तो प्लस का 7y हो जाएगा। यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस छुपा है, प्लस प्लस जुटेगा तो 4 1 5 और 3 2 1 3 35 हो जाएगा। और 7 से यहाँ पे y का मान निकालेंगे
तो 35 डिवाइडेड बाई 7 होगा। 7 से ये 5 बार में जाएगा। यहाँ से y का मान हमारा क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू क्या निकल के आया 5। अब हमें x का मान निकालना है, तो किसी भी समीकरण में हम y का मान रख देंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी में भी अगर y का मान हम रखते हैं 5 तो हमें x का मान मिलेगा। तो चलिए हम रख देते हैं समीकरण 1 में। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, तो 2x + 3y इज इक्वल टू 11। 2x + 3y इज इक्वल टू 11 है। इसमें किसका मान रखना है, तो y का मान रखना है। y इज इक्वल टू 5 निकल के आया है, या 2x का 2x रहेगा प्लस 3 गुणा y का मान 5 दिया है इज इक्वल टू 11। यहाँ से 2x का 2x रहेगा और इसको गुणा करेंगे तो 5 या 15 होगा, और इसको अंक वाले को अंक वाले के साथ करेंगे। यहाँ से बराबर जब करेंगे तो ये 15 क्या है, प्लस में इधर उधर जाएगा तो 11 माइनस का 15 हो जाएगा। यहाँ से 2x इज इक्वल टू, जब 11 में से 15 को घटाएंगे, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। घटाएंगे 15 में से 11 को तो कितना आएगा, 4 आएगा, और चिन्ह किसका बढ़ा जाएगा, माइनस का। यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा, माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से x इज इक्वल टू निकला हमारा, ये 2 से 2 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू निकला माइनस का 2। x का मान कितना निकल गया, माइनस का 2। यहाँ पे y का मान हमारा 5 निकला था, यहाँ x का मान माइनस का 2 निकला। अब हमें ज्ञात करना है m का मान, किसका, m का मान निकालना है। इसके लिए इसमें x और y का मान रखना होगा। तो चलिए इसमें रख के हम दिखा देते हैं आपको x और y का मान। यहाँ पे y है इज इक्वल टू mx और प्लस का 3 है। y का मान 5 आया है, यहाँ पे y का मान कितना है, तो 5 है, और x का मान माइनस का 2 है। y का मान 5 रखेंगे इज इक्वल टू m है गुणा में x का मान -2 रखेंगे, माइनस का 2 प्लस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 इधर प्लस में बराबर के इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू m में जब -2 से गुणा करेंगे माइनस का 2m हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा इज इक्वल टू माइनस का 2m। यहाँ से जब हम 2 को इधर करेंगे तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग देगा, 2/2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का m बचेगा। यहाँ से 2 से 2 एक बार में जाएगा, और m का मान क्या निकलेगा, यहाँ से 1 बचेगा इज इक्वल टू माइनस का m। इसको इधर कर देते हैं तो m इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, m इज इक्वल टू माइनस का 1 निकल गया। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया है, ठीक है, पार्ट वाइज करके। इसमें बताया गया है कि इन क्वेश्चनों से क्या करना है, इन क्वेश्चनों से हमें समीकरण तैयार करना है और उस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन से सबसे पहले हम समीकरण निकालते हैं, उसके माध्यम से हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 संख्या है जिसके बीच का अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 26 दिया है, और पहली जो संख्या है, एक संख्या है ना, तो दूसरी संख्या का क्या है, 3 गुनी है। तो उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो जो इसमें प्रश्न में पूछा गया है निकालने के लिए वही मानेंगे, यहाँ हल लिखेंगे और मानेंगे। माना कि पहली संख्या इज इक्वल टू, मान लेंगे हम x है। हमने मान लिया कि पहली संख्या x है, हमें मालूम नहीं है, मान लिया कि पहली संख्या x है, तथा दूसरी संख्या इज इक्वल टू y है। हमने दोनों संख्या को मान लिया, एक संख्या को x माना और दूसरा संख्या को y माना। इसमें बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो संख्या मालूम नहीं है, हमने संख्या को मान लिया है और इन दोनों संख्याओं को अब बोला जा रहा है बुक से कि इनका अंतर क्या है, 26 है। यहाँ से चलेंगे हम
प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से, यहाँ से प्रश्न से चलेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है। हमारे हिसाब से अगर इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो ये होगा, और बुक में क्या बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, इसको समीकरण 1 हम मान लेंगे। दूसरा कंडीशन क्या बोला जा रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अब देखिए, एक संख्या हमने माना है x और दूसरा संख्या क्या माना है, दूसरा संख्या हमने माना है y। एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और हम इन दोनों को बराबर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, जिधर जितना गुना कम है उधर उतना से ही गुणा करना होगा। तो इधर 3 गुना कम है तो 3 से गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा। ठीक है, इसको जब इधर लाएंगे तो x माइनस का 3y होगा इज इक्वल टू 0 होगा। ये समीकरण 2 बना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, हमें इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे देखिए, और किस विधि से सॉल्व करना है तो प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से चलेंगे या 2 से, किसी एक से चलना है। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 से हम चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। यहाँ से अब हमें किसी एक का मान निकाल लेना है, या तो x का मान निकालना है या y का मान। तो चलिए हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। ये हमारा एक समीकरण मिला। इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला है तो समीकरण 2 में अब x का मान रखना होगा। ठीक है, समीकरण 1 से हमने क्या किया है, x का मान निकाला है यहाँ पे, तो अब हमें समीकरण 1 में नहीं बल्कि 2 में x का मान रखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है। इसमें हमें x का मान रखना है, तो x का स्थान पर क्या रखेंगे, तो 26 प्लस y। यहाँ पे x के स्थान पर 26 प्लस y रखेंगे, और माइनस का यहाँ से क्या है 3y है, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से देखिए अब क्या करना है हमें, ये देखिए यहाँ पे 26 को उधर कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से प्लस का y और माइनस का 3y, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 2y बचेगा इधर, माइनस का 2y इज इक्वल टू ये जाएगा उधर तो माइनस का 26 होगा। यहाँ से क्या करेंगे हम, माइनस से माइनस कटेगा, और यहाँ से y का मान जब निकालेंगे तो क्या होगा, 26 को ये 2 डिवाइड करेगा, तो 2 से ये 26 कितना बार में जाएगा, तो 13 बार में जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं y का मान क्या निकल के आएगा हमारे पास, तो 13 निकल के आया, y का मान 13 निकल के आया। अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए y के मानों को हम चाहे तो इसमें या इसमें किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा वो x का मान निकल जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि आसान किस में है, जल्दी किससे निकल जाएगा, किस समीकरण से हमें x का मान जल्द निकल जाएगा। तो कौन से समीकरण में x का मान जल्द निकलेगा, जब x क्या हो, बाहर हो, एक तरफ हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x क्या है, बाहर है, इसमें केवल y का मान रखना है और इसको सॉल्व करना है, x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, ये क्या है, समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान यहाँ पे रखने पर लिख लेना। यहाँ पे समीकरण 3 क्या है, तो x इज इक्वल टू 26 प्लस का y है, x इज इक्वल टू 26 प्लस का y है। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, 26 प्लस का y का मान क्या रखना है, तो 13 रखना है, यानी कि 13 रखना है। तो x का मान क्या निकल के आएगा, जब ये जुटेगा तो 3 और 6 9 होगा, और यहाँ से 2 1 3 हो जाएगा, यानी x का मान क्या निकल के आएगा 39 और y का मान 13। तो हम कह सकते हैं इस, अतः पहला संख्या को हम क्या माने हैं, तो x माने हैं। यहाँ पे पहला संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, तो पहला संख्या x इज इक्वल टू 39 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 39 हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा संख्या क्या हो जाएगा,
दूसरा संख्या y इज इक्वल टू कितना दिया है, तो 13 यानी कि 13 है। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हुआ। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या दिया है। सेकंड पार्ट में दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बता दें आपको संपूरक कोण क्या होता है। जैसे कि हमने दो कोण ले लिया, एक ले लिया 120 डिग्री प्लस 100 यहाँ पे ले लिया 60 डिग्री। इन दोनों का जब योग करेंगे ना तो 180 डिग्री आएगा। तो दो ऐसा कोण होना चाहिए ना जिसको जोड़ने के बाद 180 हो, तो वह दोनों कोण क्या होता है, ये इसके पूरक संपूरक होता है और ये इसके संपूरक होता है। ठीक है, यानी कि दो कोण ऐसा होना चाहिए जिसका योग करने के बाद हमको क्या मिले, 180 मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, तो संपूरक कोण बोलते हैं। तो यही इसमें दिया गया है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, और सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि बड़ा कोण इस इक्वल टू x डिग्री हमने मान लिया। ठीक है, बड़ा कोण को हमने क्या मान लिया, x डिग्री, तथा छोटा कोण को हमने मान लिया y डिग्री। बड़ा वाला कोण को x डिग्री और छोटा वाला कोण को हमने y डिग्री मान लिया। अब देखिए हम जानते हैं कि क्या होता है, दो संपूरक कोणों को जब जोड़ा जाता है ना, दो ऐसा कोण जिसको हम जोड़े तो 180 है तो वह एक कितना होता है, क्या बोला जाता है, उसको संपूरक कोण बोला जाता है। तो यहाँ पे एक कोण को हमने मान लिया बड़ा वाला को x और छोटा वाला कोण को y माना है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम x प्लस y करेंगे तो कितना हमको मिलेगा, तो 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, इसमें से संपूरक कोणों में से एक कोण को बड़ा मान लिया, एक बड़ा वाला कोण को x माने हैं और छोटा वाला कोण को y माने हैं। इन दोनों को जब योग करेंगे ना तो 180 हमको मिलेगा। ये समीकरण हमको 1 मिल गया। अब आगे देखिए क्या दिया है, बोला जा रहा है कि बड़ा कोण जो है ना छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न में बोला जा रहा है, प्रश्न से चलेंगे। यहाँ पे बड़ा वाला कोण को हम लिख लेते हैं, यहाँ पे छोटा वाला कोण को, और बड़ा कोण क्या है, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण ये वाला है और छोटा कोण इसको हम माने हैं। तो बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है बड़ा कोण, तो छोटा कोण यानी कि x जो है ना y से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। इन दोनों को जब हम बराबर करना चाहेंगे तो किधर हम 18 को प्लस करेंगे, तो उधर 18 को प्लस करेंगे जिधर 18 कम है। तो इधर 18 में हम क्या 18 को जोड़ देंगे 18 डिग्री को। यहाँ से क्या निकलेगा, x इधर लाएंगे इसको y को, तो माइनस में y आएगा इस इक्वल टू 18 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये समीकरण 2 मिला हमको। अब इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 या किसी से भी चल सकते हैं। तो समीकरण 1 से हम चलते हैं, समीकरण 1 से चलेंगे और किसी एक का मान हमें निकाल लेना है, x या y का मान। यहाँ समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस का y। ये हमको एक समीकरण यहाँ पर मिला, इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। एक समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 और एक और समीकरण मिला तो उसको 3 नाम दे देते हैं। और लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 2 में हम x का मान क्यों रख रहा है, क्योंकि हम समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं। अगर हम समीकरण 2 से x या y का मान निकालते हैं ना तो समीकरण 1 में रखना पड़ता है। अगर हम समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में हमें मान को रखना होगा। तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो यहाँ पे समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू
18 है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या रखना है, x का मान रखना है। x का मान कितना रखना है, तो 180 माइनस का y, x के स्थान पे 180 लिखेंगे और माइनस का y लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस है y है और इज इक्वल टू 18। ठीक है, यहाँ से अब इसको उधर करेंगे, अंक वाले को अंक वाले के साथ, यहाँ माइनस का y और माइनस का y जुटेगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 18 इधर है और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 180। यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम माइनस का 2y इज इक्वल टू, जब हम 180 में से 18 को घटाएंगे, 180 में से 18 को घटाएंगे तो यहाँ पे ये देगा एक, इसको तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से एक जाएगा तो 6 आएगा, यानी कि 162 डिग्री। यहाँ पे क्या निकलेगा, 162 डिग्री और माइनस में निकलेगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह यहाँ पे बड़ा है, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे y का मान क्या निकल के आएगा, 162 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब काटेंगे 2 से तो कितना बार में जाएगा, 8 और 1 81 बार में, यानी y का मान क्या निकल के आया, 81। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे छोटा वाला कोण को हम y माने और छोटा वाला कोण तो हमें मिल गया 81 डिग्री। अब हमें बड़ा वाला कोण यानी कि x का मान निकालना है। तो किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3 में, किसी भी समीकरण में हम y का मान अगर रखेंगे तो हमें x का मान निकलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आसान किस में है, तो x वाला जब अकेले जिस समीकरण में रहे ना वो आसान होता है, एक साइड है बराबर के, तो यहाँ पे है वैसा कंडीशन। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 है तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का y, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का y है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस का y का मान कितना है, तो 81 है, 81 है, यहाँ से 81 डिग्री। x का मान क्या निकल के आएगा, जब हम 180 में से 81 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा 9 आएगा, फिर यहाँ से 9, 99 डिग्री आएगा, x का मान 99 डिग्री आएगा। यहाँ पे इसलिए लिखेंगे, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बॉक्स ऐसे बनाएंगे और इसमें लिख देंगे बड़ा कोण x माने है, तो x का मान कितना है, तो 99 डिग्री, और छोटा कोण क्या होगा, छोटा कोण को हम y माने हैं, y का मान कितना है, तो 81 डिग्री। इस तरह हमने क्या किया, दोनों कोणों को प्राप्त कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब थर्ड पार्ट को हम देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या दिया है। थर्ड पार्ट में दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ला तथा प्रत्येक गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिया है ना, ज्ञात करने के लिए उसी को पहले मान लेंगे। हमें तो मालूम नहीं है कि एक गेंद और एक बल्ला का कीमत क्या होगा, तो हल यहाँ पर लिखेंगे और जो दिया है उसी को हम मान लेंगे। माना कि एक बल्ला का कीमत, एक बल्ला का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपया। हमने एक बल्ला का मूल्य x रुपया मान लिया। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे तथा एक गेंद का कीमत, y रुपया मान लिया, y रुपया। जो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है ज्ञात करने के लिए उसी को हमने मान लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ से चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। तो अगर आपसे पूछा जाए एक बल्ला का कीमत अगर 10 रुपया है तो 2 बल्ला का कीमत कितना होगा, तो 2 गुने 10 करेंगे आप, यानी कि जितना बल्ला निकालना है उतना को
कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो एक बल्ले की कीमत से। अगर 5 बल्ला पूछा जाए कि 5 बल्ला का कीमत कितना है, तो 5 गुणे 10 कहेंगे आप, यानी कि 50 रुपया कहेंगे। यहाँ पे 20 रुपया होगा। इसी प्रकार से एक बल्ला का कीमत हमने x रुपया माना है, तो 7 बल्ला का कीमत कितना होगा, 7 बल्ला का कीमत कितना होगा, तो 7x। एक बल्ला की कीमत में 7 बल्ला को जब गुना करेंगे तो 7 बल्ला का कीमत हमें मिल जाएगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया है 6 गेंदें खरीदी, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया माने है, तो 6 गेंद का कीमत कितना होगा, 6y होगा। और बोला जा रहा है कि इन दोनों को खरीदने के बाद दोनों का जो मूल्य उसने कितना दिया कि खरीदारी के बाद कितना रुपया देना पड़ा उसको, तो 3800 रुपया। ठीक है, 3800 रुपया देना पड़ा। एक गेंद का कीमत, एक बल्ला की कीमत x रुपया, तो 7 बल्ला की कीमत कितना हो जाएगा, 7x रुपया। ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक गेंद का कीमत कितना रुपया है, y रुपया, तो 6 गेंद का कीमत 6y हो जाएगा। इन दोनों का कीमत जब जोड़ा गया तो 3800 रुपया आया। तो समीकरण 1 हमने तैयार कर लिया यहाँ पे। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या दिया है इसमें। बोला जा रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। तो 3 बल्ला खरीदा, एक बल्ला का कीमत x रुपया है, तो 3 बल्ला की कीमत कितना रुपया होगा, 3x रुपया होगा। प्लस यहाँ पे एक गेंद का कीमत कितना रुपया, y रुपया माने है, तो 5 गेंद का कीमत कितना होगा, 5y रुपया हो जाएगा। इज इक्वल टू इन दोनों का कीमत कुल मिलाकर कितना रुपया देना पड़ा उसको, तो 1750 रुपया। यहाँ पे समीकरण 2 भी हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर देना है। तो चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, किसी भी समीकरण से आप चल सकते हैं। समीकरण 1 से यहाँ से किसी एक का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से x या y का किसी एक का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में दिया है 7x प्लस का 6y और इज इक्वल टू दिया है 3800। यहाँ से किसी एक का मान निकालना है। यहाँ से चलिए x का मान निकाल लेते हैं। 7x इज इक्वल टू यहाँ पे 3800 हो जाएगा और माइनस का 6y हो जाएगा। x का मान जब निकालेंगे तो ये 3800 होगा और माइनस का 6y डिवाइडेड बाई, ये गुणा में इधर 7 था, इधर जाएगा तो भाग करेगा। ये समीकरण हमको मिल गया 3। ये समीकरण 3 हमको मिल गया। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 से x का मान निकाला तो इतना आया। अब हमें समीकरण 2 में x का मान रखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में हमें x का मान जब रखेंगे हम तो क्या होगा, यहाँ पे समीकरण 2, यहाँ पे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। यहाँ पे x का मान कितना रखना है, तो 3800 माइनस का 6y डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ 3 ऐसे हो जाएगा। इसमें जब हम x का मान रखेंगे तो 3800 होगा माइनस का 6y डिवाइडेड बाई 7 होगा। और यहाँ से प्लस का 5y है, प्लस का 5y लिखेंगे और इज इक्वल टू 1750 को हम लिखेंगे। इसको अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ कटना, ये तो कटने वाला तो नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए इसको गुणा करते हैं हम। यहाँ पे 3800 में जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 तिरके 24 हो जाएगा और 3 तिरके 9 और 2 11 हो जाएगा, यानी 11,400 यहाँ से आएगा। और जब माइनस का माइनस यहाँ पे लिखेंगे, 6 में जब 3 से गुणा करेंगे 6 तिरका 18 होगा और y आ जाएगा यहाँ पे 18y डिवाइडेड बाई 7। यहाँ से क्या है, प्लस का 5 इज इक्वल टू माइनस का प्लस का 5 इज इक्वल टू 1750 प्लस का 5y इज इक्वल टू 1700। इसको फ्रेश करके लिख देते हैं। जब गुणा करेंगे इसको तो कितना आएगा हमारा 11,400 आएगा और माइनस का 18y आएगा डिवाइडेड बाई यहाँ से 7 आएगा और प्लस का 5y है तो 5y लिखेंगे, यहाँ पे भी 1 दे देंगे इज इक्वल टू 1750। यहाँ से जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, एलसीएम 7 आएगा।
और साथ में ये तो इतना ही रहेगा, साथ में 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में इन सब में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। माइनस का 18y, यहाँ से 1 से जब भाग दिया जाएगा 7 को तो 7 बार में जाएगा, और 7 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 प्लस का 35 इस इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 1750। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे इसको तो यहाँ से ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, यहाँ से 14 11 400 माइनस का 18y और प्लस का 35y यहाँ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 7 5 35 अब आएगा y। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 18 और प्लस का 35 घटाएंगे तो कितना होगा, 35 में से जब 18 घटाएंगे 15 8 7 15, यहाँ से 17 आएगा, 17 यहाँ से आएगा, माइनस का 17y आएगा। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वल टू, यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, और साथ में जब 1750 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और 7 5 35, 7 7 49 और 3 52 और 7 5 12, 12,250 आया। इन दोनों को एक साथ करेंगे और इसको इधर ही रहने देंगे, यहाँ से 17y होगा इस इक्वल टू 12,250 माइनस का 11,400, प्लस का यहाँ पे चिन्ह रहेगा, बड़ा है प्लस का चिन्ह, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सॉल्व किया है इसको तो किसका चिन्ह बड़ा है, तो इसका चिन्ह बड़ा है यानी प्लस वाला का। ठीक है, तो प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 12,250 में से जब 11,400 को घटाएंगे, 12,250 में से 11,400 को जब घटाएंगे तो यहाँ से 0 आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी 850 आएगा। यहाँ पे 17y होगा इज इक्वल टू 800, यहाँ से 50 आएगा, 850। यहाँ से y का मान जब निकालेंगे तो 850 ऊपर जाएगा, और ये गुणा में तो इधर 7 से डिवाइड इसको करेगा, 17 5 85 यानी 50। y इज इक्वल टू क्या निकल के आया अब तो 50। y किसको माने हैं, तो y माने हैं हम गेंद का कीमत। तो गेंद का की एक गेंद का कीमत कितना रुपया, 50 रुपये निकल के आया। अब हमें x का मान निकालना है, यानी कि एक बल्ला का कीमत निकालना है। इसके लिए समीकरण 3 में लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, तो x है इज इक्वल टू 3800 है, और माइनस का 6y है डिवाइडेड बाई यहाँ से 7 है। जब इसमें हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस का 6 गुणे 50 डिवाइडेड बाई 7 आएगा। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3800 होगा, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 30 यानी कि 300 आएगा। 3800 में से जब 300 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3500 बचेगा हमारे पास। 3500 हमको यहाँ पे बचेगा हमारे पास, डिवाइडेड बाई 7 है तो 7 से ये 5 बार में जाएगा, और यहाँ से 2 0 निकलेगा, यानी कि x का मान क्या निकल के आएगा, तो 500 रुपया। x का मान कितना रुपया, तो 500 रुपया। यहाँ पे फाइनली क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे यहाँ पे एक बल्ला का कीमत, एक बल्ला का कीमत, बल्ला का मूल्य, x का मान कितना निकल के आए, तो 500 रुपया, और एक गेंद का कीमत कितना हो जाएगा, गेंद का कीमत या मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, तो y का मान कितना 50 निकल गया, 50 रुपया हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। चौथा पार्ट में बोला जा रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना रुपया, 155 रुपया है। ठीक है, तो नियत भाड़ा और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना देना होगा। हम आपको सबसे पहले बता दें नियत भाड़ा क्या होता है और अतिरिक्त भाड़ा क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे कोई आदमी है जो टैक्सी लिए हुए है, ठीक है, और कुछ क्षेत्र है इतना दूर, मान लीजिए इतना दूर कुछ क्षेत्र है, इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि हमें यहाँ जाना है, या बोले यहाँ जाना है,
या आप बोल दे कि हमें यहाँ पर जाना है या यहाँ पर जाना है, किसी भी बिंदु पर इस क्षेत्र के अंतर्गत जाना होगा तो इसका भाड़ा नियत होता है। जैसे कि मान लीजिए इसका भाड़ा 5 रुपया है, तो कहीं पर ये बिंदु यहाँ किधर भी जाएगा, ये क्षेत्र के अंतर्गत कहीं पर भी जाएगा ना, तो उसको 5 ही रुपया देना पड़ेगा। तो ये नियत भाड़ा होता है कि इस क्षेत्र में कहीं पर भी वो आदमी लेकर जाएगा टैक्सी, तो जो बैठेगा आदमी उसको 5 रुपया देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर आदमी इससे आगे जाता है, 1 किलोमीटर दूर जाता है, तो प्रत्येक किलोमीटर के दूरी के लिए उसका भाड़ा क्या होता है, सम्मिलित किया जाता है, जोड़ा जाता है। प्रत्येक किलोमीटर का किराया उससे लिया जाता है। तो ये तो नियत हो गया, जो किसी क्षेत्र के अंदर अगर ले जाएगा, कहीं पर भी ले जाएगा तो उसको उतना देना ही पड़ेगा। चाहे वो टैक्सी में बैठे और 2 डेग जाए या 4 डेग जाए, वहाँ पर उतर जाएगा तो उसको उतना नियत भाड़ा देना होगा। और प्रत्येक किलोमीटर के अलावा अगर नियत भाड़े के अतिरिक्त यानी कि उस क्षेत्र से आगे जाएगा तो प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा उसे जोड़कर देना होगा। तो चलिए हम इसको रफ करके आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया था कि नियत भाड़ा क्या होगा तथा प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पे माना कि नियत भाड़ा को मान लेंगे। सबसे पहले नियत भाड़ा इज इक्वल टू x रुपया हम मान लेते हैं कि भाई जो नियत भाड़ा है ना वो x रुपया है, और प्रत्येक किलोमीटर के लिए भाड़ा तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, हम भाड़ा को मान लेते हैं y रुपया। यानी कि जैसे आप 1 किलोमीटर जो नियत दूरी है ना उससे 1 किलोमीटर दूर जाएंगे तो y रुपया देना पड़ेगा, फिर उससे 1 किलोमीटर और दूर जाएंगे तो फिर y रुपया देना पड़ेगा। यानी कि y ऐड होते जाएगा जितना किलोमीटर आप दूर जाएंगे। अब इसमें बोला जा रहा था कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है तो उसको 105 रुपया देना पड़ता है। 10 किलोमीटर जाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से 10 किलोमीटर क्या जा रहा है, तो अतिरिक्त जा रहा है दूरी, ठीक है, उसको तो नियत भाड़ा देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 10 किलोमीटर दूरी का भी भाड़ा देना होगा। तो नियत भाड़ा कितना है, x रुपया है, प्लस 1 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना है, y रुपया। तो 10 किलोमीटर अगर जाएगा तो कितना देना पड़ेगा, तो 10 y रुपया देना पड़ेगा उसको, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ा जाता है नियत और अतिरिक्त भाड़ा को, तो कितना रुपया देना पड़ता है, तो 105 रुपया। इक्वेशन 1 हमको मिल गया। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है कि 15 किलोमीटर अगर कोई जाता है तो उसको 155 रुपया देना पड़ता है। तो नियत तो जुटेगा इसमें, नियत भाड़ा, इसके साथ साथ 15 किलोमीटर और अधिक गया तो 15y हो जाएगा, इज इक्वल टू 155 रुपया। तो हमको मिला ये इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, और इसके साथ क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि 25 किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात कीजिए। अगर कोई व्यक्ति जाता है 25 किलोमीटर का भाड़ा, ये भी हम लास्ट में 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 मिला, ये समीकरण 2 मिला। अब प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, किसी भी समीकरण से आप चल सकते हैं। समीकरण 1 से किसी एक का मान निकालेंगे, यहाँ से x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है, 105 है। यहाँ से x का मान चलिए निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या होगा, 105, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 10y हो जाएगा। ये समीकरण हमको क्या मिला, समीकरण 3 हमको मिल गया। इसका नाम समीकरण 3 हम रख देते हैं। अब समीकरण 1 से जब हम x का मान निकाले तो समीकरण 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में जब x का मान रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे समीकरण 2 को पहले उतारेंगे। समीकरण 2 दिया है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इसमें हमें x का मान कितना रखना है, तो 105 माइनस 10y, x का मान 105 माइनस 10y, यहाँ से प्लस का 15y है और इज इक्वल टू 155 है। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 105
अंक वाला को अंक वाला के साथ भेज देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का 10y और प्लस का 15y, घटेगा तो कितना आएगा, प्लस का 5y आएगा। इस इक्वल टू, यहाँ से जब इसको उधर भेजेंगे तो 155 माइनस 105 होगा। यहाँ से 5y इज इक्वल टू, जब 155 में से 105 को घटाएंगे तो हमें 50 मिलेगा। ठीक है, इसमें जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। y का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, 50 डिवाइडेड बाई 5, यानी 5 से ये 10 बार में जाएगा, 5 से 10 बार में जाएगा। y का मान क्या निकल के आया, तो 10 रुपया। y का मान 10 निकल के आ गया। अब हमें निकालना है x का मान, यानी कि y का मान, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा तो हम निकाल लिए। अब हमें निकालना है जो ये नियत भाड़ा है वो कितना होगा, यानी x का मान निकाला होगा। तो किसी भी समीकरण में, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 में किसी भी y का मान जब हम रखेंगे ना तो x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 3 में हम रख देते हैं, जल्द हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, तो ये है x इज इक्वल टू 150 माइनस का 10y, x इज इक्वल टू 150 माइनस का 10y है। इसमें जब y का मान रखेंगे कितना, 10 रखना है, तो x का मान क्या निकल के आएगा, 150 माइनस 10 गुणे 10। यहाँ से x का मान निकल के आएगा 150 माइनस का 10 दैया का 100। x का मान क्या निकलेगा, 100 में से 150, यहाँ से सॉरी 105 है, यहाँ पे हम 150 लिख दिया, यहाँ पे 105 है, यहाँ पे भी 105। जब 105 में से हम 100 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी अतिरिक्त भाड़ा कितना निकल के आया, तो 5 रुपया, और जो प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा है वो 10 रुपया, यानी कि और 2 किलोमीटर कोई व्यक्ति जाता है तो 2 किलोमीटर जाता है तो 20 रुपया क्या हो जाएगा, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा, और नियत भाड़ा 5 रुपया, यानी 25 रुपया उसको देना होगा। इसी प्रकार से हमें 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालना है। ठीक है, 25 किलोमीटर का, तो इसको हम रफ करना चाहेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो x का मान क्या निकल के आया है, y रुपया, और x का मान 5 रुपया निकल के आया, y का मान कितना, 10 रुपया निकल के आया। तो लिखेंगे 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, तो नियत तो भाड़ा उसको देना होगा x रुपया, प्लस 25 किलोमीटर जा रहा है और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, तो y रुपया, y हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे x का मान कितना रखना है, तो 5 रखेंगे, और प्लस का 200, यहाँ पे 25 है, गुणा में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से 5 प्लस 200, 25 में जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा, और जब 250 में 5 को जोड़ेंगे तो 255 रुपया होगा। यहाँ या का चिन्ह हम लगा देंगे, 255 रुपया उसको देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है टैक्सी से तो उसको 255 रुपया देना होगा। और यहाँ पे लिख देंगे x का मान, यानी कि नियत भाड़ा इस इक्वल टू x का मान, x माने है तो x रुपया, यानी कि 5 रुपया हो जाएगा, और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कितना माने हैं, तो y माने, y का मान 10 आया है तो 10 रुपया हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर कि नियत भाड़ा 5 रुपया और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया, और 25 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको 250 रुपया देना पड़ेगा। चलिए अब पार्ट 5 को देखते हैं। पार्ट 5 में क्या दिया है, यहाँ दिया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 को जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है, तो 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 को जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि
हमें क्या करना है, ऐसा भिन्न ज्ञात करना है ना जिसमें क्या हो, अगर उसके अंश और हर में 2 को जोड़े तो कितना मिले, 9/11 मिले, और अंश और हर दोनों में 3 को जोड़ेंगे तो 5/6 मिले। तो सबसे पहले जो इसमें पूछा गया है उसी को हम मान लेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर 8/4 यहाँ पे हम लिखे तो ये एक भिन्न है। इसमें जो ऊपर वाला होता है वो बटे के ऊपर वाला उसको अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। हम क्या मान लेंगे कि माना कि अंश बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि अंश को मान लेंगे अंश इज इक्वल टू एक्स, तथा हर को मान लेंगे हर इज इक्वल टू वाई मान लेंगे। तो इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हमारा क्या बनेगा, तो भिन्न बनेगा अंश बटेगा हर, यानी कि एक्स बटेगा वाई। ये हमारा भिन्न बना। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में बोला जा रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। अगर अंश और हर दोनों में हम 2 को जोड़ देते हैं तब क्या होगा, तो अंश भिन्न क्या है हमारा, x बटेगा y है। अगर प्लस कर देते हैं अंश में 2 और हर में भी 2 प्लस कर देते हैं तो भिन्न क्या हो जाता है, तो 9/11 हो जाता है, 9/11। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको तिरछी गुना कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो 11 में जब x से गुणा करेंगे तो 11x आएगा, और प्लस 11 में 2 से तो 22 हो जाएगा। इज इक्वल टू 11 में 9 में y से होगा तो 9y होगा, और प्लस हो जाएगा 9 में 2 से तो 18 आएगा। यहाँ से y वाले को इधर भेज देते हैं तो 11x बचेगा, और प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 9y होगा। इज इक्वल टू इधर 18 है, ई प्लस में उधर भेजेंगे इसको तो 22 माइनस में हो जाएगा। यहाँ से भिन्न हमारा क्या बनेगा, तो 11x और माइनस का 9y इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके आगे प्लस छुपा है तो प्लस माइनस माइनस होगा। जब 22 में से 18 को घटाएंगे कितना आएगा, 4, और चिन्ह बाढ़ रहेगा माइनस का। यहाँ इक्वेशन 1 हमको मिल गया। ठीक है, ये समीकरण 1 हमको मिल गया। अब हम समीकरण 2 चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, आगे प्रश्न में पढ़ेंगे। आगे बोला जा रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में क्या किया जाए, 3 को जोड़ दिया जाए तब भिन्न किस में बदल जाता है, तो 5/6 हो जाता है। अंश और हर में क्या करना है, दोनों में अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है, तो 3 को जोड़ना है। 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। तो अंश और हर में अगर हम 3 को जोड़ देते हैं, x बटेगा y हमारे पास भिन्न है, इसमें भी 3 ऐड कर देते हैं, इसमें भी 3 ऐड कर देते हैं, तो भिन्न किस में बदल जाता है, तो 5/6 में बदल जाता है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी तिरछी गुणा करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो x में 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6x होगा, और प्लस का 6 में 3 से तो 6 त्रिका 18 हो जाएगा। इस इक्वल टू y में 5 से गुणा करेंगे तो 5y होगा, और प्लस का 5 में 3 से तो 15 होगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 6y, इसको इधर लाएंगे y वाले को तो माइनस का 5y हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे 15, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व आगे करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। इक्वेशन 2 मिल गया हमको। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देना है। तो हमारे पास है 2 समीकरण, एक है 11x - 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, और दूसरा है 6x - 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। सबसे पहले इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे और किसी एक का मान निकालेंगे। यहाँ समीकरण 1 में क्या दिया है, 11 है, x है, और माइनस का 9y है, और इज इक्वल टू माइनस का
4 है। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, 11x होगा इज इक्वल टू यहाँ से -4 और ये प्लस में इधर जाए, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 9y हो जाएगा। और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 4 का 4 रहेगा प्लस 9 का 9 और y का y रहेगा और ये गुणा में है 11 इधर जाएगा तो इसको भाग लगाएगा 11 से। इसको इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 से जब हम x का मान निकालें यहाँ पे तो समीकरण 2 में x का मान रखना होगा, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है तो 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3 है। इसमें जब x का मान रखेंगे 6 का 6 रहेगा और जब इसको रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 रहेगा, यहाँ पे माइनस का 4 है, ठीक है, माइनस का 4 लिखेंगे और प्लस का 9y होगा डिवाइडेड बाई 11 होगा और यहाँ क्या है माइनस का 5 है, यहाँ से माइनस का 5y और इस इक्वल टू माइनस का 3 है। यहाँ पर इसके नीचे 1 रख देते हैं हम, इसका एलसीएम जब इसका यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे सबसे पहले, 6 चौके माइनस का 24 होगा प्लस का 9 छके 54y होगा डिवाइडेड बाई 11 यानी कि 11 और माइनस है तो माइनस 5y है डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू माइनस का 3। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे इसके बटे के नीचे भी हम 1 को दे देते हैं। एलसीएम इसका लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 11 एलसीएम आएगा। 11 में जब 11 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और इन सब में हम गुणा करेंगे तो ये सब ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस का 54y और माइनस का 1 में जब 11 से भाग दिया तो 11 में 5 से गुणा करेंगे तो 55 और y का y 55y होगा इस इक्वल टू माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 1। इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा, माइनस का 24 रहेगा और यहाँ प्लस का 54y और माइनस का 55y घटेगा तो माइनस का y आएगा, माइनस का y आएगा और डिवाइडेड बाई कितना है तो 11 है यानी कि 11 इस इक्वल टू माइनस का कितना है इस इक्वल टू माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 1। इसको तिरछा से गुणा करेंगे तो यहाँ 24 1 में 24 माइनस में माइनस 24 में 1 से गुणा होगा माइनस 24 आएगा, माइनस का y रहेगा, यहाँ पे माइनस का 33 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का y रहेगा, इसको अंक वाले को अंक वाले के साथ कर देंगे, ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में इधर है तो, और इसको घटाएंगे तो माइनस का 9 आएगा, माइनस से माइनस कटा, यहाँ y का मान 9 निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है, y का मान कितना निकल के आ गया 9। अब हमें x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए हम किस में रख देंगे, अगर इस समीकरण में हम क्या करें y का मान रखेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे हम रख के दिखा देते हैं आपको, समीकरण 3 में y का मान, यहाँ पे y का मान रखने पर लिख लीजिएगा। अब समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, समीकरण 3 क्या है तो x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9y डिवाइडेड बाई 11। इसको x इज इक्वल टू माइनस का 4 रहेगा प्लस का 9 गुणा y का मान कितना निकला है तो 9 निकला है तो 9 गुणा में हो जाएगा डिवाइडेड बाई 11 यानी कि 11। x का मान क्या निकल के आएगा माइनस का 4 और प्लस का 9 81 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 11। x का मान यहाँ से निकलेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस का कितना आएगा 77 आएगा डिवाइडेड बाई 11। 11 से कितना बार में जाएगा 7 बार में जाएगा, यानी x का मान क्या निकल के आएगा 7। तो हमारे पास x का मान 7 निकला और y का मान 9 निकला, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए भिन्न क्या होगा, इसलिए भिन्न हमारा क्या होगा अंश किसको माने हैं तो अंश माने थे x वाले को, तो 7 हो जाएगा और बटे का 9 हो जाएगा, यानी कि भिन्न हमारे हमको कितना मिला 7 बटे का 9। अगर 7 बटे का 9 में हम अंश और हर में 2 को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा 9 बटा 11 मिलेगा
और 7/9 में अगर हम 3 को दोनों ऊपर और नीचे जोड़ेंगे अंश और हर में तो हमको 5/6 मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 को देखते हैं। ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उसकी वर्तमान उम्र क्या है, उनका वर्तमान उम्र निकालना है। तो सबसे पहले जो इसमें पूछा गया है उसी को हम मान लेंगे। यहाँ पे मानेंगे, माना कि जैकब का वर्तमान उम्र जैकब का वर्तमान उम्र मान लेंगे x वर्ष तथा पुत्र का वर्तमान उम्र हो जाएगा y वर्ष मान लेते हैं। जैकब का वर्तमान उम्र x वर्ष और पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद अगर आपसे पूछा जाए आपका एज मान लीजिए 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद आपका एज कितना होगा, तो आप बोलेंगे 15 वर्ष होगा। आपने क्या किया इसके साथ, तो वर्तमान उम्र में अभी जो उम्र है जितना वर्ष बाद पूछा गया है उतना क्या किया आपने, ऐड कर दिया। तो 5 वर्ष बाद पूछा गया था तो 10 में 5 ऐड किया तो 15 वर्ष हो गया। मान लीजिए 20 वर्ष आपका उम्र है, पूछा जाए 10 वर्ष के बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, जितना वर्ष बाद पूछा गया है ना उसको वर्तमान उम्र में आप ऐड कर देंगे। तो 10 को आपने ऐड कर दिया इसमें तो 30 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने क्या किया, जैकब का वर्तमान उम्र x वर्ष माना और उसके पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष माना। तो 5 वर्ष बाद उन दोनों का उम्र क्या होगा, 5 वर्ष बाद जैकब का उम्र कितना हो जाएगा, वर्तमान उम्र अभी x वर्ष है, 5 वर्ष बाद यानी आगे की बात कर रहे हैं तो x + 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और 5 वर्ष बाद पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, तो वर्तमान उम्र उसका कितना है, तो y है और 5 वर्ष बाद पूछा गया है, जितना वर्ष बाद पूछा जाए उतना ऐड करते हैं वर्तमान उम्र में। तो इन दोनों का 5 वर्ष बाद का उम्र निकल गया। तो अब बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से अब चलेंगे। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब का वर्तमान उम्र ये 5 वर्ष बाद का ये उम्र हो गया और उसके पुत्र का 5 वर्ष बाद का उम्र ये हो गया। 5 वर्ष बाद जैकब पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद का उम्र निकाल लिया, यानी कि जो जैकब का आयु है ना वो उसके पुत्र के आयु से 3 गुना है। इन दोनों को बराबर करना हम चाहेंगे तो किधर 3 से गुणा करना पड़ेगा, जिधर 3 गुना कम है उधर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा कम करना पड़ेगा। अगर इधर हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये पहले से ही इससे 3 गुना आयु का है। ठीक है, और इधर गुणा करेंगे तो 3 3 के 9 गुना ज़्यादा वायु का हो जाएगा, इसलिए आयु का हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम उसके पुत्र में 3 से गुणा करेंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम तो x + 5 = 3y हो जाएगा, गुणा करेंगे इसमें तो प्लस 5 × 15 हो जाएगा। और यहाँ से y को इधर लाएंगे तो 3y होगा और = इधर 15 है, इधर अंक वाला इधर भेजेंगे 5 को तो -5 हो जाएगा। यहाँ से x - 3y = 10। इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 हमको ये वाला मिल गया, x - 3y = 10। ठीक है, अब आगे चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे क्या दिया है। आगे बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व का अगर आपसे पूछा जाए आपका उम्र मान लीजिए 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व आपका एज कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 20 में से 5 को घटा देंगे, यानी कि पूर्व यानी पहले का एज पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि जितना वर्ष पूर्व का एज पूछेगा वर्तमान उम्र में उतना एज क्या करेंगे, घटा देंगे हम। तो जैकब का 5 वर्ष पूर्व का उम्र क्या हो जाएगा, जैकब 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे
5 वर्ष पूर्व जैकब का आयु, जैकब का आयु या उम्र, ठीक है, कितना होगा। तो वर्तमान उम्र x वर्ष है और 5 वर्ष पूर्व पूछा गया तो x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, पुत्र का आयु। तो वर्तमान उम्र में क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे तो इतना इतना वर्ष होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पूर्णतः प्रश्न से यहाँ लिखेंगे क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। यहाँ 5 वर्ष पूर्व का एज लिख लेंगे और यहाँ उसके पुत्र का लिख लेंगे, यहाँ पे जैकब का, यहाँ पे उसके पुत्र का। और 5 वर्ष पूर्व क्या था, जैकब अपने पुत्र की आयु से 7 गुना था। इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y होगा और माइनस का 35 होगा। यहाँ से y वाले को इधर लाएंगे, x माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 35 इधर बचेगा, ये प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 35 और प्लस का 5 घटाएंगे तो माइनस का 30 आएगा। ये इक्वेशन 2 मिला, ठीक है। अब हमें ये दोनों इक्वेशन मिला। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 2। और समीकरण 1 से अब चलेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, तो x माइनस 3y है इज इक्वल टू 10 है। यहाँ से किसी एक का मान निकालना है तो चलिए x का मान निकालें। x इज इक्वल टू 10, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस 3y हो जाएगा। ये इक्वेशन हमको 3 मिल गया, इसका नाम 3 दे देते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकालें तो समीकरण 2 में हमें x का मान रखना होगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो x माइनस 7y है इज इक्वल टू माइनस का 30। यहाँ पे x का मान क्या रखना है, तो 10 प्लस का 3y, 10 प्लस का 3y और यहाँ से माइनस का 7y है इज इक्वल टू माइनस का 30। यहाँ से इसको उधर भेजेंगे और इन दोनों का काम करेंगे तो प्लस का 3y और माइनस का 7y घटेगा तो माइनस का 4y होगा इज इक्वल टू माइनस का 30। ई प्लस में 10 इधर भेजेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस का 4y इज इक्वल टू, जुटेगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा और 4 से ये 10 बार में कटेगा, यानी y का मान फाइनली कितना निकल के आया, तो 10। y का मान 10 हमको मिल गया। अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में हम y का मान रख सकते हैं। तो देखेंगे आसान किस में, तो समीकरण 3 में आसान है x का मान निकालना। x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y है। यहाँ पे y का मान सिर्फ रखेंगे, x का मान मिलेगा, 10 का 10 रहेगा प्लस का 3 गुणा में y का मान कितना है, तो 10 है। यहाँ पे 10 रख देंगे, x का मान क्या निकलेगा, 10 प्लस का 10 तिया 30, x का मान 40। यानी x किसको माने थे, हम तो माने थे x माने थे जैकब का आयु, और उसका पुत्र का आयु कितना माने थे हम, तो y माने थे। तो x का मान कितना निकला, यानी कि जैकब का आयु कितना होगा, जैकब का वर्तमान आयु x माने थे यानी कि 40 वर्ष, और पुत्र का y माने थे तो उसका कितना होगा, y का मान कितना आया है, तो 10 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा। इन दोनों का वर्तमान उम्र ये है।